नमस्कार, मैं राधे। आज भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं भारत की जनजातियां। आज हम बात करेंगे भारत की जनजातियों के बारे में कि भारत के किस राज्य में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आपके सामने भारत का मैप बनाया गया है। हम लोग मैप के जरिए समझेंगे कि कौन कौन सी जनजाति कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जनजाति कहते किसे। जो जंगलों में शिकार करके फल फूल कंदमूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हो, नाच गा के अपना जीवन को क्या व्यतीत करते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। जो अपने जंगल पहाड़ी में रहकर अपना जीवन को निर्वाह करते हो, शिकार करके अपना भोजन करते हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं जनजाति। उसी क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। आज हम उन्हीं जनजातियों के बारे में जानेंगे कि भारत के किस किस राज्यों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जनजातियों के बारे में कि कौन कौन सी जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध जनजाति है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे गद्दी गद्दी जनजाति से। गद्दी जनजाति जो है वो है जम्मू कश्मीर की जनजाति है। गद्दी जो जनजाति है वो जम्मू कश्मीर की जनजाति कहलाती है। ये जम्मू कश्मीर में जनजातियां पाई जाती है। और जो दूसरा है वो है गुज्जर गुज्जर जनजाति। तो गुज्जर जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है, गुज्जर जनजाति। उसके बाद एक और यहाँ जनजाति है जम्मू कश्मीर में, सिप्पी सिप्पी जनजाति। तो सिप्पी जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती हैं। तो हमने देखा गुज्जर और गद्दी और सिप्पी ये जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। तो क्या होता है, मैप के जरिए समझना बहुत ही आसान होता है। आप क्या करिए, छोटा सा आता है भारत का मैप, 1-2 रुपये का आता है, या तो कॉपी ले लीजिए, क्या करिए उस पर भारत का मैप बनाइए। उसका करिए कि मेरे साथ डिनोट कर दिया। जब डिनोट करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कौन कौन सी जनजाति कहाँ पर स्थित है। उसे ऐसे क्या होता है कि अगर ऐसे पे याद करेंगे कि लेप्चा, भूटिया, बुक्सा, उसके बाद बाड़ा, उसके बाद मोपला, ये सब ऐसे याद करेंगे ना, तो क्या होता है कि ढेर समय तक याद हमें नहीं रहता। और मैप के जरिए जब हम डिनोट कर जाएंगे तो उससे क्या होता है, ज़्यादातर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो वहाँ आज हम मैप के जरिए समझा रहे हैं कौन कौन सी जनजाति कहाँ पर स्थित है। तो हमने देखा जम्मू कश्मीर में 3 प्रमुख जनजाति है। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो पहला है लाहौली लाहौली जनजाति। ये लाहौली जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद दूसरा है किन्नौर। दूसरा जो जो जनजाति है वो है किन्नौर जनजाति। किन्नौर जनजाति ये भी कहाँ पाई जाती है? ये भी हिमाचल प्रदेश में ही पाई जाती है ये जनजाति। उसके बाद तीसरा है पंगवाली पंगवाली जनजाति। पंगवाली जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी हिमाचल प्रदेश में ही पाई जाती है ये जनजाति। हमने देखा लाहौली, पंगवाली और किन्नौर, ये तीनों जनजाति जो है ये कहाँ पे पाई जाती है जनजातियां? ये सब जनजातियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों के बारे में कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियां मुख्य हैं। तो हम बात करेंगे, पहला है भोटिया भोटिया जनजाति। ये जो भोटिया जनजाति है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये उत्तराखंड में पाई जाती है। उसके बाद एक और है जौनसार जौनसार जनजाति। तो जौनसार जनजाति ये भी कहाँ पाई जाती है? ये उत्तराखंड में ये भी जनजाति पाई जाती है। उसके बाद एक और यहाँ पे जनजाति है बुक्सा बुक्सा जनजाति। तो हमने देखा कि भोटिया, जौनसार और बुक्सा ये तीनों जनजातियां ये कहाँ पे पाई जाती है? ये उत्तराखंड में पाई जाती है। उसके बाद करेंगे हम लोग कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ की 2 प्रमुख जनजाति है। पहला है थारू और दूसरा है राजी। थारू और राजी, जो थारू है वो उत्तराखंड में भी पाई जाती है, लेकिन अधिकतर जनजाति अपने उत्तर प्रदेश में ही वास करते हैं। तो यहाँ पे थारू और राजी ये उत्तर प्रदेश की जनजाति मानी जाती है। अब हम बात करेंगे बिहार में। तो बिहार में एक प्रसिद्ध है बंजारा। ये बंजारा, तो बंजारा ये अधिकतर पाए जाते हैं, हर एक राज्यों में थोड़ा सा पाए जाते हैं। जो कि ये बंजारा क्या करते हैं, सभी क्या होते हैं
कि अपना नाच गा के पहाड़ी जंगल पहाड़ियों में टहलते घूमते हुए ये क्या होते हैं कि चक्कर लगाते हुए अपना खाते पीते शिकार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यही सब होता है। तो बंजारा अपना नाचते गाते अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्रमुख क्या है, बंजारा बिहार में ही ज्यादा पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि सिक्किम में कौन कौन सी, पहला है लेपचा। लेपचा जनजाति, लेपचा जनजाति। तो लेपचा जो जनजाति है ये कहाँ पे पाई जाती है, यह पाई जाती है सिक्किम में पाई जाती है लेपचा जनजाति। दूसरा है इसी पर भोटिया, भूटिया। ये भूटिया, हमने यहाँ देखा कि उत्तराखंड में भोटिया है और सिक्किम में भूटिया जनजाति है। तो भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये सिक्किम में पाई जाती है और भोटिया जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि भोटिया उत्तराखंड में और भूटिया सिक्किम में पाई जाती है। उसके बाद एक और यहाँ भी जनजाति है जिसका नाम है शेरपा, शेरपा जनजाति। ये भी कहाँ, सिक्किम में ये जनजाति पाई जाती है। तो अगर मैप के जरिए हम लोग देख रहे हैं कि मैप के जरिए समझना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि मैं दर्शाते जा रहा हूँ कि कौन कौन से राज्य में कौन सी जनजाति प्रमुख है इसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति। अरुणाचल प्रदेश में एक है दफला, दफला और सिहपा, सिहपा, दफला और सिहपा। ये अरुणाचल प्रदेश की क्या है, यह जनजाति है, दफला और सिहपा। दफला और सिहपा कहाँ की जनजाति है, तो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मानी जाती है। उसके बाद करेंगे हम लोग असम। यहाँ पे असम है, असम में कौन कौन सी जनजाति है। पहला है आओ, आओ जनजाति। दूसरा है अहोम, आओ अहोम। उसके बाद असम में जो है कि ज्यादातर पाई जाती है, 3-4 ऐसे जनजाति है असम की जो कि प्रमुख परीक्षा की दृष्टि से देखा गया कि उसमें जो कि आया भी है। तो यहाँ पे असम में आओ हो गया, अहोम हो गया। उसके बाद यहाँ एक है बोरा, उसके बाद है कचारी, कचारी जनजाति। आओ अहोम बोरा और कचारी ये सभी जनजातियां असम में पाई जाती हैं। आओ अहोम बोरा और कचारी ये सभी जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये असम में पाई जाती हैं। उसके बाद करेंगे कि यहाँ पे है मेघालय, यहाँ पे है क्या, मेघालय। तो मेघालय में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो पहला है गारो, दूसरा है खासी और तीसरा है जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। तो ये मेघालय में पाए जाए गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ मेघालय में पर्वत है गारो, खासी, जयंतिया, इसी पर वास करते हैं तीनों जनजाति गारो, खासी और जयंतिया। ये मेघालय में पाए जाते हैं। उसके बाद मणिपुर में, यहाँ पे मणिपुर है, तो मणिपुर में जो पाए जाते हैं कुकी और माओ, कुकी और माओ। कुकी और माओ जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मणिपुर की प्रसिद्ध जनजाति है। कुकी, अधिकतर बात पूछा गया कि कुकी जनजाति कहाँ की है, तो मणिपुर की है। कुकी और माओ ये मणिपुर की जनजाति है। उसके बाद करेंगे यहाँ पे मिजोरम। मिजोरम में मीजो, जैसे नाम से ही मालूम हो रहा है कि मीजो, नाम से क्या हो रहा है मीजो। और यहाँ एक है चकमा, मिजो और चकमा, मिजो और चकमा ये जनजाति कहाँ की है, ये मिजोरम की है। मिजो और चकमा जनजाति कहाँ की है, मिजोरम की है। उसके बाद मणिपुर में कुकी और माओ ये मणिपुर की जनजाति है। उसके बाद करेंगे हम लोग त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो जनजाति है, त्रिपुरा जो है कि ओरांग, ओरांग जनजाति। और दूसरा है लुसाई, ओरांग और लुसाई ये त्रिपुरा की है जनजाति। ओरांग और लुसाई जो जनजाति है ये कहाँ की है, यह है त्रिपुरा की जनजाति। तो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख जनजाति है हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। उसके बाद यहाँ है मेघालय, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इतने सभी जनजातियों के बारे में, इन राज्यों की जनजातियों के बारे में देखा है। अब आगे हम बात करेंगे कि अब मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश एमपी, एमपी में कौन कौन सी प्रमुख जनजाति हैं, तो पहला है भील, पहला है भील और दूसरा है गोंड, दूसरा है
गोंड। ये जो गोंड जनजाति है यह मध्य प्रदेश में, भील और गोंड मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और जो गोंड जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है गोंड जनजाति। गोंड जो जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है। अब ये अभी मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करेंगे कि तमिलनाडु तमिलनाडु में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो पहला है टोडा और दूसरा है बडागा। टोडा और बडागा ये कहाँ की जनजाति है। ये तमिलनाडु की जनजाति है। तमिलनाडु की कौन सी जनजाति है। टोडा और बडागा ये दोनों जनजाति कहाँ की है। तमिलनाडु की जनजातियां हैं। उसके बाद करेंगे हम लोग झारखंड के जनजातियों के बारे में कि झारखंड में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो पहला है उराव जनजाति। तो उराव जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। उराव जनजाति झारखंड में ये सब पाए जाते हैं। उसके बाद एक और है हो जनजाति। ये कहाँ की जनजातियां हैं। ये भी झारखंड की जनजातियां हैं। उसके बाद एक और है यहाँ पे मुंडा जनजाति। ये भी मुंडा जनजातियां कहाँ पे पाई जाती है। ये भी झारखंड में पाए जाते हैं। उसके बाद एक और यहाँ है संथाल। तो ये संथाल जनजाति कहाँ के है। ये सब भी झारखंड। हमने देखा उराव, हो, मुंडा और संथाल ये चारों जो जनजातियां हैं ये सब झारखंड में रहते हैं। चार जनजातियां जो है कि झारखंड की जनजातियां कहलाती है। उराव, हो, मुंडा और संथाल। अब हम बात करेंगे केरल में कि केरल में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। केरल में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। अधिकतर देखा गया है कि जनजातियों से जो प्रमुख होते हैं जनजातियों से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कुकी जनजाति ज्यादातर पूछा गया है। चकमा, टोडा, बडागा, उसके बाद मोपला, नायर, उसके बाद हो गया आपका उराव, बुक्सा, भोटिया, पनियार, इरुला। ये सब कहाँ, ये सब जनजातियां प्रमुख है जो कि परीक्षा दृष्टिगत से पूछा भी गया है, देखा भी गया है। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो केरल में जो पहला जनजाति है वो है मोपला जनजाति। मोपला जनजाति कहाँ की है। ये केरल की है। उसके बाद एक है नायर। ये भी जनजाति कहाँ की है। ये भी केरल की जनजाति मानी जाती है। उसके बाद यहाँ एक और है जिसका इरुला जनजाति कहाँ की है। ये भी जो कि केरल की ही मानी जाती है। उसके बाद एक है पनियार जनजाति। तो ये पनियार जनजाति कहाँ की है। ये भी केरल की है। तो हमने देखा मोपला, पनियार, नायर, इरुला ये चारों जो जनजातियां हैं ये केरल की जनजातियां मानी जाती है। मोपला, पनियार, नायर, इरुला ये चारों जनजातियां हैं ये केरल की मानी जाती है जनजातियां। अब हम बात करेंगे कर्नाटक में कौन सी जनजाति है। ये है कर्नाटक। ये क्या है। कर्नाटक। ये कर्नाटका है। तो यहाँ कर्नाटक में एक है टोंडा। हमने यहाँ तमिलनाडु में देखा टोडा जनजाति, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक में है टोंडा। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है टोंडा जनजाति। ये क्या है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है टोंडा जनजाति कर्नाटक में पाए जाते हैं और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और दक्षिण भारत की टोंडा। दक्षिण भारत की क्या है। टोंडा, जो कि कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखेंगे तो एक है बिरहुल। ये बिरहुल जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं। ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं बिरहुल जनजाति। उसके बाद करेंगे हम लोग यह है गुजरात में पहला है चारण जनजाति। तो जो चारण जनजाति है ये गुजरात में पाए जाते हैं। चारण जनजाति। दूसरा है पोमला। हमने यहाँ देखा केरल में मोपला है और गुजरात में पोमला है। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा
तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, केरल में मोपला है और गुजरात में कोमला जनजाति है। कोमला और चारण के गुजरात की जनजाति है, यह गुजरात की जनजाति है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। पहला है सहारिया, सहारिया जनजाति, यह कहाँ की जनजाति है, यह राजस्थान की जनजाति मानी जाती है। और दूसरा है गरासिया, दूसरा जो जनजाति है वो क्या है, गरासिया। तो जो गरासिया जनजाति है ये अपना नाच गा के अपना जीवन निर्वाह करती हैं। जो गरासिया जनजाति है राजस्थान की, ये क्या करती हैं, अपना नाच गा के अपना जीवन को निर्वाह करते हैं। और यहाँ एक और है भील, भील जनजाति। तो जो भील जनजाति है ये भी कहाँ पाई जाती है, ये भी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि सहारिया और गरासिया और भील ये कहाँ की जनजाति है, यह राजस्थान की जनजाति है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि पंजाब में एक, यहाँ पे पंजाब है तो यहाँ पे एक जनजाति है जिसका नाम है सांसी। ये सांसी जनजाति यहीं पे निवास करते हैं, तो ये पंजाब में स्थित है सांसी जनजाति। हर राष्ट्र दिमाग बनाए रखेगा। तो हमने देखा कि भारत के प्रमुख हर राज्यों के प्रमुख कौन कौन से जनजाति किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन प्रमुख कहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमने पहला सुना भोटिया जनजाति। जो भोटिया जनजाति है यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है भोटिया जनजाति। और जौनसार, बुक्सार। उसके बाद थारू पूछ लिया जाता है कि थारू कहाँ की जनजाति है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर निवास उत्तर प्रदेश में ही करते हैं। उसके बाद लेप्चा, सबसे ज्यादा पूछा गया लेप्चा जनजाति कहाँ की है, तो सिक्किम की। लेप्चा जनजाति कहाँ की है, सिक्किम की। उसके बाद देखा गया है दफला और सिहपा। दफला और सिहपा कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। दफला और सिहपा अरुणाचल प्रदेश की है। उसके बाद अहोम और कचारी, ये जो असम में है, दो प्रमुख यहाँ है। तो चार आओ, अहोम, बोरा और कचारी, लेकिन ज्यादातर पूछा गया कचारी और अहोम ये कहाँ की जनजाति है, तो ये असम की जनजाति मानी जाती है। तो मेघालय में गारो खासी जनजातियां, आप सभी जानते होंगे कि मेघालय में स्थित ये सभी मेघालय में जनजातियां पाई जाती हैं। कुकी सब ज्यादा पूछा गया कि कुकी जनजाति कहाँ की है, मणिपुर की है। उसके बाद लुसाई, लुसाई जो कि त्रिपुरा में ये सब जनजातियां त्रिपुरा की है, लुसाई जनजाति, इसे भी हल्का से ऊपर रखिएगा। चकमा, जो कि चकमा एक है बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी चकमा जनजाति पाई जाती है। और यहाँ पर भी क्या है, मिजोरम में भी क्या होता है, चकमा जनजाति यहाँ पर भी पाई जाती है। हमने देखा टोडा और बडागा, ये तमिलनाडु की सबसे प्रमुख जनजाति मानी जाती है। यह दिमाग बनाए रखिएगा। टोडा कहाँ की जनजाति है, तमिलनाडु की। उसका टोंडा कहाँ की है, कर्नाटक की। टोंडा और टोडा में अंतर है, टोडा और टोंडा में अंतर है। टोडा कहाँ की है, तमिलनाडु की, और टोंडा कहाँ की है, कर्नाटक की। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है, टोंडा जनजाति। उसके बाद मोपला जो कि केरल में है। मोपला विद्रोह हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि केरल का मोपला विद्रोह कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पनियार, नायर, इरुला और मोपला ये केरल की प्रसिद्ध जनजातियां हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि गोंड, यह भी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है। ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।